रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने जा रहा है। साइंटिफिक स्टडी ने प्रूव किया है कि उनके लिए ब्लेसिंग और रहमत है। मुतवाज़न डाइट के लिए सहर और इफ्तार में क्या खाएं? लोग अपनी नफ्सियाती सेहत का कैसे ख्याल रखें? आपको पता है रोज़ों में गुस्सा बहुत आता है। आपने अपनी जो सहरी है वो ज़रा शुगर और नमरीज थोड़ी सी ज़्यादा करें। जब किसी को गुस्सा आता है उसके जवाब में जब वो रिएक्शन देता है तो वो पहले 12 मिनट के अंदर देता है। आपका रोज़ाना थोड़ी सी एक्सरसाइज करना और बैलेंस डाइट लेना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की आमद है। हमारे खाने पीने के मामूलात तब्दील हो जाते हैं। ज़िंदगी अपनी डगर से हटकर एक और डगर पर चलने लगती है। इस हवाले से हमारे साथ आज एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। प्रोफेसर हैं, फिजिशियन हैं, शुगर एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर ज़हीर अख्तर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी जी। सर बताइएगा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने जा रहा है। हमारे जो ज़ियाबतस और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस महीने में किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? देखें जी, रमज़ान ब्लेसिंग है मरीज़ों के लिए। आम इंसानों के लिए जो बीमार नहीं है उनके लिए तो रहमत है ही है, लेकिन मरीज़ों के लिए ये साइंटिफिक स्टडी ने प्रूव किया है कि उनके लिए ब्लेसिंग और रहमत है। शुगर का जो इलाज है वो जहाँ पे दवाइयाँ या इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट मगरबी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि आप भले से मुसलमान नहीं भी हैं लेकिन आप एक दिन जो है वो भूखे रहें। तो अब अल्लाह की तरफ से अगर हमें जो हमारी ऑब्लिगेशन है रमज़ान की अगर वो आ गई है तो इसका शुगर के मरीज़ों को और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे उनकी बॉडी की अपनी वियर टियर बेहतर होती है, तो लिहाजा ये उनके लिए दवाई का काम करता है। उनमें जो एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है उनमें थोड़ा सा ज़रूरी ये है कि उससे पहले एक रमज़ान शुरू होने से पहले अपनी एक असेसमेंट और टेस्ट करवा लें कि अगर तो उनको साथ गुर्दों का मर्ज़ा लाहिक है तो फिर उनको चाहिए रोज़ा ना रखें। अगर उनको पिछले 3 महीनों में कभी दिल का प्रॉब्लम हुई है या उनको इंसुलिन ज़्यादा लगती है 2 दफ़ा से ज़्यादा, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो उनमें हम फिर एहतियात करते हुए रोज़ा ना रखें। अदरवाइज़ जो बाकी शुगर के मरीज़ हैं जो सादा गोलियों पे या इंसुलिन के 1-2 टीकों पे कंट्रोल कर रहे हैं उनको रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। बिल्कुल, और वो इंसुलिन लगाते रहे अपना। बिल्कुल इंसुलिन लगाते रहे। उसमें हम थोड़ी सी डोज चेंज कर देते होते हैं। नॉर्मली सुबह के टाइम जो है वो इंसुलिन की डोज ज़्यादा लगती है या दवाई जो सुबह खाने वाली वो ज़्यादा होती है, और शाम को चूँकि बाद में सो जाना होता है तो इंसुलिन की डोज भी कम होती है और दवाई भी कम होती है। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि इफ्तारी हमारी हैवी होती है तो हम जो मॉर्निंग वाली दवाई होती है वो उठा के शाम को कर देते हैं और शाम वाली दवाई को मॉर्निंग टाइम पे ले आते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा एहतियात करनी होती है, बाकी जो है वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे कुछ मरीज़ खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं और वो ये करते हैं कि सुबह तो इंसुलिन लगवा ली और शाम में मेडिसिन खा ली, या उसको सोचा कि 2 दफ़ा इस सुई की तकलीफ से मैं बच जाऊँ, तो ये तरीका ठीक रहता है? नहीं, इंसुलिन मार्केट में 2-3 तरह की आ रही है। एक इंसुलिन जिसका असर होता ही 24 घंटे पे है, उसका फैसला डॉक्टर ने या आपके तबीब ने करना होता है कि वो इंसुलिन ले कौन सी रहा है। जो कन्वेंशनल इंसुलिन है जो इस वक्त सोसाइटी में चल रही हैं उनका इफेक्ट भले से आप 10 यूनिट लें या 100 यूनिट लें, उन्होंने 12 घंटे में असर अपना ख़त्म करना ही करना है। अच्छा। अगर तो वो वाली इंसुलिन लेके और बाकी चाह रहे हैं कि कवर हो जाएगा तो फिर वो नुकसानदेह है। लिहाजा इसका फैसला डॉक्टर ने करना है कि आपने इंसुलिन अगर एक दफ़ा लेनी है तो फिर कौन सी वाली लेनी है। बिल्कुल ऐसी रेजिमेंट मौजूद है कि आप एक दफ़ा इंसुलिन ले लें और एक दफ़ा गोली खा लें, और ये सबसे ज़्यादा दुनिया में चल रहा है। लेकिन वो इंसुलिन एक स्पेशल होती है जिसका इफेक्ट 24 घंटे रहता है। लिहाजा अगर तो वो डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है तो फिर आप वो लेके साथ दवाई ले लें। तो ये आपको एक अपने मुस्तनद डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, उससे हट के भी आजकल दुनिया में जो रेजिमेंट चल रही है, जो दवाइयों के प्रोटोकॉल चल रहा है, वो इंसुलिन वही है जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, और वो आपका एक अच्छा डॉक्टर ही आपको बता सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये एक बड़ी अहम बात होगी जो हमारे जो नाजरीन हैं वो ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे। सर ये बताइएगा, मुतवाज़न डाइट के लिए सहर और इफ्तार में क्या खाएं हम? ये शुगर पेशेंट्स भी, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी, और नॉर्मल जो रोज़ेदार हैं वो भी क्या खाएं जिससे मुतवाज़न डाइट उनकी रहे? देखिए जी, चीनी और चिकनाई ये कम से कम शुगर वालों के लिए कह रहा हूँ। उसमें बल्कि मैं 4 चे बोलता होता हूँ, चीनी, चिकनाई, चावल और चपाती। ये चारों चीज़ें जो वो शुगर को बढ़ाती हैं। आपने प्लांट से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लेनी है और प्लांट में बनी हुई चीज़ें कम लेनी है। प्लांट से बने से मुराद ये कि जो पौधों से बनती हैं जी वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, और प्लांट में बनी जंक फूड जो है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें। ये तो आप बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद फिर ये है कि आपने अपनी जो सहरी है वो ज़रा शुगर और नमरीज थोड़ी सी ज़्यादा करें।
क्योंकि आगे उन्होंने फिर 12 घंटे 13 घंटे जो वो भूखे रहना होता है। अगर वो कम खाएंगे, आम दिनों में हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खा के वक्फे वक्फे से खाएं, लेकिन आप चूंकि उन्होंने आगे 12-13 घंटे भूखे रहना है तो थोड़ी सी ज़रा हैवी करें, लेकिन उसमें फैट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं, या वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं जो फाइबर जिनमें ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लेके और अपनी दवाई को एडजस्ट करके वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और चिकनाइयाँ और चावल चपाती ये ज़रा कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल, यही सर मैं रिलेट कर रही हूँ, चूँकि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की हम बात कर रहे हैं, तो ये लोग रोज़ा रख सकते हैं? कुछ लोगों को ये भी होता है कि जी हम रोज़ा नहीं रखेंगे या हम रोज़ा नहीं रख सकते। जनरली देखें, दुनिया में तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन या 1/4 पॉपुलेशन मुसलमानों की है, और ये स्टडीज़ मौजूद हैं कि उनमें से जो रोज़ा रखने वाले की तादाद मौजूद है ना जी, जब वो रोज़ा शुरू करते हैं तो 96% अपने रोज़े पूरे पूरे करते हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि शुगर के वो मरीज़ जिनको सिर्फ शुगर के अलावा दीगर आर्जे नहीं हैं, अभी उनके गुर्दे ख़राब होना शुरू नहीं हुए, उनको कि दिल के मसले नहीं होना शुरू हुए, सिर्फ शुगर है, खा वो गोलियों पे कंट्रोल है या इंसुलिन पे कंट्रोल है, रोज़ा उनके लिए दवाई का काम करता है, रोज़ा उनके लिए तरियाक का काम करता है। उनको ज़रूर अपने डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनमें दवाइयाँ कुछ एडजस्ट ऐसी करनी होती है कि सुबह वाली खुराक को उठा के हम शाम पे सहरी पे अफ्तारी पे कर देते हैं, क्योंकि वो ज़रा हैवी होती है, और रात वाली जो हम खुराक होती है वो दिन में ले आते हैं। बाकी वो रोज़ा रख सकते हैं और उनको ज़रूर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सर लोग अपनी नफ्सियाती सेहत का कैसे ख्याल रखें? आपको पता है रोज़ों में गुस्सा बहुत आता है, मर्द सिगरेट वगैरह छोड़ते हैं, चाय हम लोग छोड़ते हैं, तो शायद उसकी वजह से आता है, या इसकी कोई तिब में भी इसकी कोई वजह है? इसकी तिब में देखें जी, जो आजकल हेल्थ की डेफिनेशन है ना जी, उसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल लफ्ज फौरन साथ आया जी जी कि जी सेहत कहते हैं उसको है कि जो फिजिकल मेंटल और सोशली ठीक हो। जी 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 और अगर आपकी दिमागी तौर पे सेहतमंद होंगे तो आपकी बॉडी की फिजिकल सेहत भी जल्दी आप अचीव कर लेते हो अगर आप बीमार हुए हैं। अब उसमें यह है कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है मौजूद है कि आर्जे मौजूद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि साइकोलॉजिस्ट की थोड़ी सी कमी भी है और लोग उसके पास जाते भी नहीं हैं, तो लिहाजा उनकी बीमारी बढ़ते बढ़ते उस वक्त तक पहुंच जाती है जो इलाज उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इसमें यह है कि वो है मेडिटेशन, जिसको हमारे सूफिया कराम और बुजुर्ग मुराकबा कहा करते थे। जी, जी, जी। और उसके सबसे अच्छा और बेहतर जो हल और इलाज है कि पूरी तवज्जो से और फोकस होकर नमाज पढ़नी। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता होता हूँ कि नमाज के दौरान अगर 10 लोग नमाज में खड़े ना जमात में, सबके नमाज बराबर नहीं होती, सबको नंबर बराबर नहीं मिलते। जिसने पूरे फोकस होके पूरी तवज्जो से और हदीस के मुताबिक अल्लाह को मैं देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहे हैं, इस तवज्जो से नमाज पढ़ी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपने उम्रा या हज किया और आपने खाना काबा का दरवाज़ा देखा हो कि मुकाम इब्राहिम पे खड़े होकर सामने दरवाज़ा है, जी, जी। आप अपने ख्याल की परवाज़ को वहाँ ले जाए, नमाज पढ़ते हो कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने वो दरवाज़ा बंद है और मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह से, नमाज पढ़ते या अल्लाह इसको खोल दे, मेरी किस्मत का दरवाज़ा, मेरी सेहत का दरवाज़ा, मेरे लिए आफियत के दरवाजे वो खोल दे। ताकि जब आप फोकस होकर नमाज पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी जिस्मानी सेहत भी ठीक रहेगी और जहनी सेहत भी ठीक रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात है तवक्कुल, कि अल्लाह करीम आपको बहुत खूबसूरत दुआ है कि जिसमें आफियत मांगी गई है। आफियत ये होती है कि आपके पास वसाइल कम है, पैसा कम है, अल्लाह उसी में पूरी कर देते हैं। ये नहीं है कि आप 10,000 कमा रहे हो तो 20 हो जाएगा, 20 है तो लाख हो जाएगा, अल्लाह करीम उसी के अंदर पूरी कर देते हैं। जी, जी, जी। आप जिस किस्म की भी आपकी सेहत है, अल्लाह करीम आप उसके अंदर इत्मीनान दे देते हैं। तो लिहाजा जिस भी आप हालत में हैं उसके अंदर अगर आपको इत्मीनान मिल जाए, वो एक आफियत होती है। वो कैसे पैदा होती है? जब अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, जब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो जब ये छोड़ते हैं तो फिर हमने देखा कि ऐसे लोग जहनी तौर पे कभी बीमार नहीं होते। जहनी तौर पे वही बीमार होता है जिसकी तवक्कुआत ज़्यादा बढ़ती हैं सोसाइटी से, लोगों से, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर उसको जो है वो मेंटली हर्ट होता है और उसके बाद वो फिर प्रॉब्लम में चलता चला जाता है। फिर वो एंग्जाइटी बनती है, एंगर बनता है, जी जी जी, और फिर डिप्रेशन की तरफ वो चला जाता है। तो और आयशा, मैं एक यहाँ पे बात बता दूं लोगों की आसानी के लिए कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। एंग्जाइटी होती है आने वाली चीज़ का डर या आने वाले वक्त का खौफ, कि आप पहले से फोर्स ही करके घबरा रहे होते हो। और डिप्रेशन होता है पिछले गुजरे हुए वाकयात पे पछतावा, कि अगर आप पिछली चीज़ों को याद करके रो रहे हैं, उदास हैं और परेशान हैं, दैट इज़ अ डिप्रेशन। और अगर आप आने वाली चीज़ों से खौफ ज़्यादा हो रहे हैं, अभी आई नहीं है, तो वो है खौफ। तो लिहाजा आप ये बात बहुत क्लियर रखें कि आप हाल में जीना सीखें। ये कासम अली शाह साहब का अल्लाह भला करे और उनको अल्लाह बहुत जज़ा दे कि जो सोसाइटी की नौजवानों की तरबियत करते हैं कि आपने पिछले पे पछतावा नहीं करना, उससे सबक ज़रूर सीखना है और आने वाले का खौफ नहीं करना। आप हाल में जीना सीखें, हाल के अंदर प्लानिंग करें, हाल की मुस्तकबिल बंदी करें और अपनी बेस्ट एफर्ट लगा दें, और उसके बाद जो है नतीजा वो खुदा के हाथ पे छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वही रिजल्ट देंगे जिसका आपने उनसे गुमान किया हुआ है।
लेकिन अगर आप यहाँ बैठे बैठे आने वाले का खौफ कर रहे हैं तो फिर उसके कभी भी मसले हल नहीं होते। बिल्कुल ठीक। और सर गुस्से पे काबू कैसे पाएं रोजे के साथ? आपने देखा है रोजे में वो एक तरह का झगड़े हमें राह चलते भी नजर आते हैं, वो गुस्सा जो जिसको हम रोजे से रिलेट करते हैं। देखिए जी, इसमें ये गुस्सा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जी, वो ज्यादा रिलीज होते हैं, और जब रिलीज होते हैं तो आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं और बंदे को एक एंगर वाली और एक एग्रेसिव वाली कंडीशन आ जाती है। इसमें ये कहा जाता है कि आपके जो पहले 12 मिनट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को अगर किसी भी बात पे रिएक्शन हुआ, जी 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 जी, एक तो पहली बात है, मतलब हर अच्छी बात में कासिम अली शाह साहब आ जाते हैं कि इनसे ही हमने सुना है और इन्हीं से सीखा है। रिस्पॉन्स और रिएक्शन, जी, ये एक फर्क करना सीखें। आपके ऊपर कोई ऐसी एक बात आ गई, किसी ने बात कह दी, कोई ऐसी चीज जिस पे आप समझते हैं कि गुस्सा होना चाहिए, आप उस पर रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्शन ये होता है कि बगैर सोचे समझे उसका फौरन जवाब दे देना, वो गुस्सा होता है। रिस्पॉन्स ये होता है कि उसको चंद सेकंड में एक्सेप्ट करना और फिर इसको मैं कैसे बेहतर तरीके से डील कर सकता हूं। और ये जैसे आपने मेंटल स्टेटस की बात की, ये माइंड के अंदर ही बात आती है कि हम रिएक्शन देना ना सीखें, हम रिस्पॉन्स देना सीखें। रिस्पॉन्स से हालात और चीज़ें बेहतर होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में स्टडीज मौजूद हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है, उसके जवाब में जब वो रिएक्शन देता है तो पहले 12 मिनट के अंदर देता है जो भी उसने करना होता है। अगर वो अपने वो 12 मिनट गुजार लेना किसी भी तरीके से, जैसे हदीस में आता है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो बैठे हुए हो, अगर खड़े हो जाओ, खड़े हो तो जगह बदल लो, अगर है तो पानी का गिलास पी लो। मकसद उसका सिर्फ ये होता है कि टाइम फेज रेम आप गुजार लें, जिसको आजकल साइंटिस्ट ने साबित किया कि आप वो जो टाइम जो है ना, इसमें मतलब कुर्बान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने बताया हुआ है कि आप उस फेज से एक दफ़ा निकल आए तो फिर आपको डिसीजन लेने में, रिस्पॉन्स देने में आसानी रहती है। लिहाजा अगर आप गुस्से आते हैं, किसी वजह से आता है, तो कोशिश करें कि आप उस फेज से निकल आए, उस जगह से निकल आए और फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके अकॉर्डिंगली सोचें और फिर उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्स दें। बिल्कुल ठीक। सर ये 12 मिनट या 12 सेकंड? ये 12 मिनट है। अच्छा, ये 12 मिनट का टाइम है। बिल्कुल, ये भी क्लियर हो गया। सर रोजे के साथ वर्जिश की जा सकती है या वो अफ्तार के बाद? कुछ लोग जिम जैसे रेगुलर जाते हैं। उसमें मर्द हजरात पे चूंकि तरावी भी जो है वो पढ़ना सुन्नत है, अगर तो आप तरावी बाकायदगी से 20 पढ़ते हैं जमात के साथ तो वो इक्वल टू द वर्जिश। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो रिकमेंडेशन है वर्जिशों की वो यही है कि आप हफ्ते में 5 दिन कर लें, बेशक 7 दिन ना करें, लेकिन 30 मिनट करें। 150 मिनट्स अ वीक, 150 मिनट हफ्ते में। तो ये आपके लिए एक रेगुलर नॉर्मल वर्जिश है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो हम तरावी जब पढ़ते हैं तो उसमें अमूमन 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, रोज पढ़नी होती है। दैट वर्जिश इज वेरी गुड, उतनी काफ़ी है उसके लिए। लेकिन ख्वातीन के लिए बाकी है कि अमूमी तौर पे फिर बाद में जो भी एक रूटीन कर रही हैं, जिम कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं, तो वो अफ्तारी के बाद करें। वो अफ्तारी के बाद घंटा बाद, फौरी नहीं, फौरी क्योंकि सारा जो स्टमक जो ब्लड का होता है वो स्टमक की तरफ गया होता है क्योंकि उसमें फूड ज़्यादा मौजूद होती है। तो आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हल्की वर्जिश 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कर सकती हैं। रोजे के साथ यही तजवीज़ है कि ना करें? रोजे के साथ ना करें। ना करें, ठीक है। सर दही और इलायची खाने से प्यास कम होती है, ये टोटका हम हमेशा गर्मियों में भी पिछले रोजे गुजरते थे, तो ये इसमें सदाकत है? इसमें मेडिकली अगर मैं देखूं तो शायद मेरी स्टडी में बात मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, जी। लेकिन मेरी स्टडी में मौजूद नहीं कैसे होता, लेकिन मैंने जाती तजुर्बा ये जरूर किया हुआ है कि इसमें सदाकत है और ऐसे होता है कि खुद भी पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस जो किया हुआ है कि जब इन चीज़ों के साथ मैं रोज़ा रखता हूँ तो रोज़ा कम लगता है। गर्मियों की बात कर रहा हूँ, आजकल तो वैसे सर्दियों का ये कम मौसम गर्म होगा तो उनमें रोज़ा कम लगता है, और अगर उसके बगैर रखा जाए तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो शायद ये बात इसके अंदर ठीक है। अच्छा, यानी कि तजुर्बा है, मेडिकली अभी आप इसके बारे में नहीं कह रहे। सर शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ टीबी और दमे के मरीज भी ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारी को साथ लेकर चलना पड़ता है, तो ये लोग भी रोजा रख सकते हैं? जी, मैं चूंकि शुगर के साथ साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट भी और गुलाब देवी हॉस्पिटल जो कि एशिया का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे काम करता हूँ। बहुत सारे मरीज आते हैं चेस्ट के और टीबी के। टीबी में हम ये कहते हैं 2 फेजेस होती है। एक होती है एक्टिव टीबी कि अभी शुरू हुई है और आप जब थूक रहे हो, खांस रहे हो तो आपको ब्लड आ रहा है उसके साथ, या उसमें बलगम में जरासीम अभी आ रहे हैं जी, राइट। जो आप चेक करवाते हो तो उसमें आपको माइक्रोबैक्टीरियम जरासीम नजर आता है। अगर तो आपको एक्टिव टीबी अभी चल रही है तो फिर आप रोजा ना रखें, लेकिन अगर आपको 2 महीने हो गया, क्योंकि इलाज होता है इसका 6 माह जी, और 6 माह ही इलाज करवाना चाहिए टीबी का, तो अगर आपको 2 महीने हो गए और आप नेगेटिव हो गए हो और आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो गई है तो फिर नेक्स्ट फेज के अंदर आप रोजा रख सकते हो। लिहाजा टीबी के मरीज शुरू में एक्टिव फेज में रोजा ना रखें, डिजीज के दौरान, बाद में रख सकते हैं। जहां तक दमे की बात है, दमे का जो इलाज है वो इनहेलर्स होते हैं, पंप है मुख्तलिफ किस्म के, तो जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, तो अगर तो आप उसके साथ स्टेबल हैं
कि आप चलते हैं आपको सांस नहीं चढ़ता, आपको वीज नहीं आती, छाती में से सीटियों की आवाज़ नहीं आती, आप इनहेलर के 2 पफ लेके सुबह शाम ठीक रह रहे हो, तो आप वही पफ सहरी में ले लें रोज़ा बंद होने से पहले, और वही 2 पफ जो है रात इफ्तारी के बाद ले लें, और वो स्टेबल रहेंगे तो आप रोज़ा रख सकते हो। लेकिन अगर आपको पफ की बार बार ज़रूरत पड़ती है, हर 4 घंटे बाद नेबुलाइज कराना पड़ता है या 2 घंटे बाद आपको पफ लेने पड़ते हैं, तो फिर बेहतर आप रोज़ा ना रखें। बिल्कुल सर, बगैर अद्वियात के सेहतमंद जिंदगी का राज क्या? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें जी, डॉक्टर सिर्फ जो है ना मेडिकल जिसने पढ़ी हुई और एक फ़र्द का नाम नहीं है। इंसान का सबसे अच्छा डॉक्टर उसकी अपनी बॉडी है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतने कुव्वती मुदाफ़ियती निज़ाम रखे हुए हैं। हमारी स्किन जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों को होने से बचाती है। स्किन, इसके ऊपर जरासीम लगते हैं लेकिन अंदर नहीं जाने देती। हमारा जो सलाइवा, मुंह का जो सलाइवा म्यूकस जो होता है मुंह के अंदर, ये है। हमारे आंसू जो हैं, ये बेसिकली, वैसे तो इसमें शायरों ने इस पर बहुत ज़्यादा कहा हुआ और लिखा हुआ है, माशाल्लाह आप खुद इस पर बहुत बोल और लिख सकती हैं और लिखा होगा। लेकिन यह है कि ये भी हमारे जो जर्म जाते हैं ना हवा के ज़रिए, उसको रोकते हैं। हमारी इसी तरह स्टमक का जो एसिड है, बहुत सारी चीज़ें जो हम खाती हैं वो 100% साफ़ सुथरी नहीं होती, उनमें जर्म्स होते हैं, एसिड उनको किल कर देता है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है, नंबर 1। अब उसको कैसे बेहतर रखा जाए, उसमें 2-3 बातें मौजूद हैं जी। कि पहली तो बात है कि आप अपनी नींद पूरी करें, और नींद रात वाली है, 7 से 9 घंटे, ठीक, आइडियली 8 घंटे। और उसमें हमें बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स या डिस्टर्बेंस हमारे घर में मौजूद होते हैं कि हम थोड़ी सी कोशिश करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। मसलन घर में बच्चे रात तक लेट जाग रहे हैं, घर में मोबाइल गेमों पे वो खेल रहे हो और आप साथ वाले कमरे में सो रहे हो, तो उसकी कुछ ना कुछ आवाज़ के साथ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो या तो आप ऐसी जगह पे सोएं, या फिर है कि उनको भी टाइम पे सुला दें। घर में टीवी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, घर में कंप्यूटर चल रहे हैं लेकिन आप सो रहे हो, तो आपको डीप स्लीप नहीं आती। तो आप जो काम वाली स्लीप है ना, कामफुल स्लीप, वो आप 7 से 9 घंटे या 8 घंटे आप लें। ये 1/5 डॉक्टर है, 20% डॉक्टरी ये है। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा टाइम मौसम के हिसाब से धूप में 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर बैठें। विटामिन डी बनता है, और हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में तकरीबन 75% से ज़्यादा इनमें विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी बहुत हड्डियों को तो है ही ताकत देता, बहुत सारी बीमारियों को रोकता ही है, जिसमें शुगर है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कि विटामिन डी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप अपना वो पूरा रखें। उसके बाद तीसरी जो बड़ी अहम बात है वो है बैलेंस डाइट जी। अब बैलेंस डाइट में मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, प्लांट से बनी चीज़ें ज़्यादा और प्लांट में बनी कम से कम, और ज़मीन के पेट से लेकर आपके पेट तक जाने तक जी कम से कम प्रोसेसिंग हुई हो। अगर तो जितनी ज़मीन से निकले और आप खा लें, जैसे कच्ची सब्जियां, कच्चे फल जो होते हैं उतरते हैं और आप खा लेते हो, बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर उनको फ़र्ज़ करें कुक करना पड़े, तो फिर आपको कोई प्यारा कुक करे, या बहन करे, या बीवी करे, या माँ करे, या आपकी करीबी करे। कोशिश ये करें कि प्लांट में जो बने हो कुक या प्रोसेस्ड फूड हैं वो कम से कम हो। बैलेंस डाइट हो गई, पूरी नींद हो गई, और एक्सरसाइज की हमने बात कर ली। भले से आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन आप 25 मिनट वॉक ज़रूर करें, 10-10 मिनट करके कर लें, इकट्ठी कर लें। उसके लिए सुबह होना ज़रूरी नहीं, दोपहर में, शाम में, रात में नहीं निकाल सकते, रात को लेट आए हैं तो आप अपने एक ट्रेडमिल घर में रख लें, तो 20 से 25 मिनट वॉक जरूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, आप अपने कुछ ऐसे पुराने दोस्त जो बचपन में जिनके साथ आप वक्त गुजारते थे और आपको सब कुछ भूल जाता था, अगर अल्लाह ने अभी भी आपको दिए हुए हैं, हफ्ते में 2 से 3 से 4 दिन उनके साथ जरूर गुजारें। एवी जो कहते हैं ना, एवी टाइम गुजारना। आजकल हम सिर्फ मकसद के लिए मिलते हैं, काम होता तो मिलते हैं, लेकिन आप उनके साथ वक्त जरूर गुजारें। और वो दोस्त आपके घर वाले, मियाँ मतलब अगर मियाँ बीवी का रिलेशन भी दोस्तों वाला है, बच्चों के साथ, बहनों, माँ बाप के साथ अगर है तो उनके साथ बहुत अच्छा है। नहीं है तो मोहल्ले के जो दोस्त हैं, उससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स लेवल नॉर्मल नीचे रहते हैं, और जो आपको एक एंजाइटी है, जो टेंशन होनी होती है, वो लिहाजा कहा जाता है कि दोस्त सबसे बड़े जो है ना वो आपके डॉक्टर होते हैं। बिल्कुल सही, उनके साथ आप वक्त गुजारें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये तो आपने बताया सेहतमंद जिंदगी का राज। जी तवील उम्र का राज भी बता दें। तवील उम्र का राज जी, इसमें 2 बातें। एक तो हदीस है जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया है कि आप सिला रहमी करें, कि आप अपने मिलने वालों से, रिश्तेदारों के साथ जो है ना वो अच्छा सलूक करें। हार्वर्ड में एक स्टडी शुरू हुई थी प्रॉबली 1935 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वो बड़ी लंबी स्टडी चली थी, और ये बहुत सारे हमारे मोटिवेशन स्पीकर्स ने उसको अपनी टॉक का हिस्सा बनाया है। वो तकरीबन उस वक्त जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे ना, उन्होंने उनको लिया और उन्होंने ये देखा कि आने वाली ज़िंदगी में इनमें से कौन ज़्यादा देर जीता है। कुछ नहीं किया, जस्ट ऑब्जर्व किया।
उनमें से कुछ सदर बने अमेरिका के, कुछ एक्टर्स बने, कुछ बड़े बिजनेसमैन बने, और उसके बाद उन्होंने फिर उसके रिजल्ट आए हैं तकरीबन कोई 5-7 साल पहले। उन्होंने ये देखा कि वो लोग ज़्यादा नहीं चाहिए जिनको कोई बीमारी नहीं हुई, वो लोग ज़्यादा नहीं चाहिए कि जिनको अगर बीमारी थी तो टाइम पे ऑपरेशन करा लिया, टाइम पे इंसुलिन लगा ली या दवाइयाँ खा ली। वो लोग ज़्यादा जिए कि जिन्होंने अपने रिश्ते संभाल के रखे, जिनमें उन्होंने पुराने दोस्त, अपने पुराने मिलने वालों को, ये नहीं कि खुद अमीर हो गए तो गरीबों को भूल गए, उनके साथ वो वैसे मिलन वर्तन करते रहे जैसे वो जब उनके पास कुछ नहीं था वैसे करते थे। तो जिन्होंने अपने रिश्ते और दोस्तियां संभाल के रखी वो लोग ज़्यादा जिए। और ये बिल्कुल हदीस के मुताबिक ही है कि जो फरमाया कि जो सिला रहमी करता है अल्लाह उसकी अल्लाह उम्र बढ़ा देते हैं। तो लिहाजा जैसे मैंने 5 आपके दोस्त कहे ना, उनमें एक ये भी है कि आप अपने दोस्तों के साथ दोस्ताना वक्त ज़रूर गुजारें रोज़ाना किसी ना किसी टाइम पे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मेडिकल डॉक्टर के अलावा भी इंसान के गिर्द कोई डॉक्टर जी जी, ये जो मैंने अर्ज कर दिया ना कि आपका नींद का पूरा होना जी, आपका दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, आपका धूप के अंदर बैठना, आपका रोजाना थोड़ी सी एक्सरसाइज करना और बैलेंस डाइट लेना, बैलेंस, ये 5 चीजें, इनमें कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन ये 5 आपके डॉक्टर हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है, और जब इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो बहुत सारे जरासीम जो आपको हमला करते हैं वो इससे ठीक रहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस को जब भी मैं लेक्चर देता हूँ मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मैं उसमें लिखता हूँ पहले कि DM इज़ अ DD। DD से मुराद है डाइटरी डिसऑर्डर, कि डायबिटीज जो शुगर है ना वो डाइटरी डिसऑर्डर है। अगर आप अपने खाने पीने की तरतीब को ठीक कर लें और उसकी क्वालिटी को ठीक कर लें तो आपकी बहुत सारी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। तो लिहाजा हमें अपनी खुराक को ठीक करना है, साफ़ सुथरी ग़िज़ा, सादा ज़िंदगी को गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी काम की बातें बताई। आप इतने मसरूफ़ होते हैं और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। आखिर में सेहतमंद ज़िंदगी, वैसे तो आपने सारी बातें ही वही कर दी, लेकिन फिर भी हमारे नाजरीन के लिए कोई एक पैगाम कि वो एक हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ गुजार सकें। देखें, ये मैं स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, जी कासिम साहब की तरह मेरे भी जो स्टूडेंट जो है ना मेरी फैंटेसी हैं, और मैं चाहता हूँ कि वही हमारा मुस्तकबिल है। सिर्फ IQ एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती। IQ में आपकी डिग्री आती हैं, आपकी डिप्लोमाज आ जाते हैं, आपकी बड़े बड़े वो जो क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं। इसका लाइफ में सिर्फ 20% हिस्सा है। IQ, SQ सोशल क्वेश्चन, PQ फिजिकल क्वेश्चन, AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन और EQ इमोशनल क्वेश्चन। कि आप प्रोफेशनली भी स्ट्रांग हों वो तो है ही है, लेकिन आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट बड़े तगड़े हों। आप एडवर्सिटी क्वेश्चन के अगर आपके ऊपर कोई एकदम बुरे हालात आ गए, आपने उसमें से कैसे निकलना है। ये ना कि बिल्कुल ही आप गिर के बैठ जाएं और मायूस हो जाएं, वो भी अपने आप को सिखाएं और अपने बच्चों को सिखाएं। फिजिकल क्वेश्चन कि आप अपनी सेहत पे ज़रूर तवज्जो दें। हमारे अक्सर लोगों के मतलब जितना भी हाई प्रोफेशनल होगा ना, उसके मतलब यही होगा कि हर खबर पर है नज़र पर अपनी सेहत से बेखबर। जी जी, ठीक है ना। आधा घंटा पौना घंटा अपने आप को ज़रूर दें। और इमोशनल क्वेश्चन से मुराद ये है कि आप जब टेंशन और एंजाइटी को रिएक्शन देते हैं या रिस्पांस देते हैं, जैसे हमने पहले बात कर ली। और आखिर में स्पिरिचुअल क्वेश्चन, एक और SQ सोशल क्वेश्चन एक है और एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन कि आपका बनाने वाले से ताल्लुक कितना मजबूत है, वो सबसे जरूरी है। कि आप पूरी एफर्ट करके सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें। अगर आपको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला या अल्लाह तेरी रजा थी। अगर मिल गया तो मेरी रजा थी, मैं राजी, नहीं मिला तो तेरी रजा, मैं ज्यादा राजी। मैं फिर भी राजी। अगर इस पे जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर और सेहतमंद है, और आखिरत तो है ये जो हमारा असल मकसद है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उम्मीद है नाजरीन आपने डॉक्टर साहब की इन मुफीद बातों से ज़रूर इस्तेफादा किया होगा और आप करेंगे। आप रमज़ान की बरकतें समेटते रहें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।